आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितेश शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है लेक्चर एसआईसीआई का मिक्स्ड लेक्चर है। इसमें हम क्या करेंगे, अंतर वाले सवाल देखेंगे, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सी एसआई। ठीक है, 2 साल का और 3 साल का। और एक ऐसी ट्रिक है जो कि मैं गारंटी लेता हूँ, आप लेक्चर पे आ ही गए। ठीक है, मुझे पता है कि 90% लोगों ने जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस ट्रिक से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर ये बात सच निकलती है तो जानने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और वैसे भी यार, चैनल तो ना सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए ये, है ना। तो प्लीज एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। चलिए देखते हैं क्या है ऐसा नया जो आपने नहीं पढ़ा अभी तक, है ना। क्वेश्चन तो आपने इस टाइप के बहुत लगाए, और मुझे एक चीज और भी पता है कि आप कहोगे कि सर 2 इयर्स का जो डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि PR² बटे 100 का स्क्वायर होता है। और 3 साल का भी सर हम जानते हैं, आप कहो चाहे मत कहो। और 3 साल का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसी में मैं 3 बना दूंगा और इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा, 300 + R बटे 100, ये और लगा दूंगा, और सर ये 3 साल का बन जाएगा। तो ये सारी चीजें तो हमने पहले से पढ़ी हैं। ठीक है, तो जिसने नहीं पढ़ी वो ये भी देख लेना, और जिसने पढ़ी है अच्छी बात है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो डेफिनेटली यूनिक होने वाला है, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बेसिक फॉर्मूले देख लो। कभी भी अगर 2 इयर्स के लिए, अगर 2 साल के लिए अगर एसआईसीआई का अंतर वाला क्वेश्चन आता है, तो जो बेसिक फॉर्मूला जो दुनिया यूज करती है वो आप भी कर सकते हो, 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 साल के लिए बस इतना ही है फॉर्मूला। ठीक, मतलब कि 2 साल के लिए है, और इसके बराबर में डिफरेंस होता है, अंतर। ठीक है, तो फॉर्मूला बेसिकली ये है, इतना। और वो तो मैंने खाली लिखा है कि 2 साल के लिए याद रखने के। तो 3 साल का अगर आपके पास हो, तो 3 साल के फॉर्मूले में ऊपर वाला पोर्शन जो लिखा है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में थोड़ा और ऐड हो जाएगा। ऐड नहीं, गुणा हो जाएगा, सॉरी। 300 + R बटे 100। अगर आप इतना पोर्शन मिला देते हो तो ये आपका डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 साल के लिए होता है। ये सारी चीजें बच्चों ने बहुत पढ़ी हुई है, मुझे भी पता है। तो आप क्या करो, 2 साल के लिए देखिए, 3 साल का मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि 3 साल के इस मेथड में कैलकुलेशन कई बार ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। 2 साल का तो आप ये यूज करो, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरा सा क्वेश्चन होता है और जरा सा आंसर हो जाता है। लेकिन 3 साल के लिए मैं कुछ और बताऊं। ठीक है, तो देखिए, लास्ट तक बने रहना पड़ेगा आपको। 5 क्वेश्चन हैं, अच्छे हैं, सारे डिफरेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई एट द सेम रेट ऑन रुपीज 5,000 फॉर 2 इयर्स इज 72। रेट बताना है आपको। 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 है। यदि मूलधन 5,000 हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, 2 साल के लिए है तो आप सीधा यही फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया भी। क्या होता है, डिफरेंस बराबर PR² बटे में 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 × 100। बात एक ही है। अब देखो, डिफरेंस आपको गिवन है, कितना गिवन है, 72 रुपए, तो डिफरेंस की जगह आपने 72 रखा। प्रिंसिपल आपको गिवन है भाई, मूलधन, प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं ना, कितना गिवन है, 5,000। रेट आपको निकालना है, ठीक है, और बटे में आपके पास 4 जीरो है, यानी कि 10,000। तो 5,000 को 2 से डिवाइड करोगे, 10,000, इस तरीके से हो जाएगा, और ये दो यहाँ जाके गुणा होने वाला है। तो आपके सामने कुछ ये इक्वेशन आएगी, R बराबर 72 दूनी 144, और 144 किसका रूट होता है, तो आप कहोगे 12 का। तो R की वैल्यू 12% आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो बेसिक था, आप कहोगे ये तो हमें पहले से ही आता था। लेकिन जो नहीं आता था वो अब आगे बताएंगे। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई एट 12% पर एनम ऑन एक्स रुपीज। रुपीज इस बार प्रिंसिपल आपको दिया नहीं है, पर 2 इयर्स इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो, 2 वर्षों के लिए x रुपए पे साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। अगेन 2 ही वर्षों का है तो हम उसी फॉर्मूले से निपटा लेते हैं सीधा इसको। फॉर्मूला क्या है सर, डिफरेंस बराबर, बार बार लिख रहा हूँ, याद हो जाएगा आपको भी, ये 10,000 कर लो या 100 का स्क्वायर कर लो, बात एक। ठीक, ये फॉर्मूला है।
अब देखो जरा, अंतर हमें गिवन है, हाँ जी अंतर तो हमें गिवन है। कहाँ गया मेरा कर्सर, एक तो यार खो जाता है, तुम लोग पता नहीं क्या करते रहते हो। मजाक कर रहा हूँ। 43 रुपए 20 पैसे क्या है, अंतर है, तो डिफरेंस की जगह मैं रखूंगा 43 रुपए 20 पैसे बराबर में। पी की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, पी की जगह उसने बोला है मूलधन एक्स है, चलो ठीक है। आर की वैल्यू हमें पता है दोस्तों, आर की वैल्यू है 12%, 12 का आप स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 144, और नीचे आप 10,000 से गुणा कर दोगे, या 100 × 100, ठीक है। अब ये जो नीचे दो 100 हैं, इनको इधर कैंची गुणा करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर कितना हो जाएगा 4320, और इसके आगे दो जीरो और ये 144 जो है ये बट्टे में चला जाएगा इस तरीके से, तो आपके पास खाली एक्स बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो काटते हैं, देखते हैं क्या है, 12 12 में 144, 12 3 36, 7 72, 12 6 72, यानी कि 36,000, और 12 से फिर काटोगे तो 3,000, यानी कि अगर आप देखो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000 रुपए आ गई। और यही आपका उत्तर हो जाएगा, आपसे एक्स ही तो पूछ रहा था वो, ठीक है। तो ये था 2 साल वाला मैटर, अब आपको 3 साल वाला मैटर देखने को मिलेगा। तो चलिए 3 साल वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, देखिए। अब यहाँ पे जो मैं आपको पहले बता रहा था कि सर ऐसा होता है कि डिफरेंस जब 3 साल का होता है तो उसमें फॉर्मूला ये लगता है, PR² बटे इस तरीके से इंटू 300 प्लस आर बटे 100, यही लगता है। लेकिन ये नहीं लगाने जा रहे हैं हम आज, ये वाला नहीं यूज करेंगे, इससे आसान करेंगे। इसमें आप लगा के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आसान क्या करेंगे तो पहले समझ लो एक बार, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद में समझा देता हूँ आपको इससे आसान और क्या हो सकता है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आपको पता है ना। तो आसान देखो, इससे आसान क्या हो सकता है, एक फॉर्मूला है सिंपल सा, 3f+1 बटे एफ का क्यूब बराबर डिफरेंस बटे प्रिंसिपल। ये आपका 3 साल के लिए है सिर्फ, पहली चीज। और दूसरी बात, 3 साल के लिए आप कहोगे कि सर उसमें क्या दिक्कत थी, उसमें बहुत दिक्कत थी भाई, उसमें कैलकुलेशन बहुत हो जाती है, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होगी। एफ बता देता हूं मैं आपको कि एफ क्या है यहाँ, तो एफ समझ लो पहले, क्योंकि नहीं तो दिक्कत होगी। अब देखो एफ क्या है, तो ये कहानी आपको समझनी पड़ेगी। एफ यहाँ पे है आपका फ्रैक्शन। मान लो कि आपके क्वेश्चन में रेट आपको गिवन होता 10%, मान लेते हैं, ठीक है। अगर आपको 10% गिवन होता तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/10। तो एफ क्या होता वहां पे, एफ 10 होता, कौन सा वाला जो नीचे आ रहा है वो वाला, ना कि ये वाला, ठीक। अगर मान लेते हैं कि एफ की वैल्यू, ओ सॉरी, रेट आपका 5% है, अब आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, तो यहाँ पे एफ का मान 20 होगा, 5 नहीं होगा, ये बात याद रखना। एफ क्या है, फ्रैक्शन का उल्टा। बात समझ आ रही है, एफ क्या है, फ्रैक्शन का उल्टा है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा देंगे, देखो कैसे। इतना आपको समझ आ गया कि एफ क्या है, फ्रैक्शन का उल्टा, रट लो, एफ क्या है, फ्रैक्शन का उल्टा, है ना। और अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है तो फिर एक बार लाइक कर देंगे। अब देखिए, डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। अब आप मुझे क्वेश्चन देखो जरा, 3 वर्षों के लिए, हाँ जी 3 वर्षों के लिए है। 3 वर्षों का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि हमें ये वाला मेथड लगाना है, ठीक है, और कोई रूल यहाँ पे वो नहीं होता। अगर आप बेसिक से जाओ तो 3 वर्षों का कोई यूज है, अदरवाइज अगर आप ट्रिक्स की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 3 वर्षों में सिर्फ आपका मेथड चेंज होता है और कुछ नहीं चेंज होता, ठीक है। तो अंतर आपको 1,500 रुपए दिया है, यानी कि डिफरेंस आपके पास 1,500 है। तो ये वाला फॉर्मूला देखो जरा, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, डिफरेंस की जगह मैंने रखा 1,500 बटे में प्रिंसिपल, यानी मूलधन आपके पास है 30,720, वो मैंने नीचे रख दिया 30,720 बराबर एफ। एफ क्या है, फ्रैक्शन का उल्टा। फ्रैक्शन कहाँ से आता है, रेट से, रेट माने दर, दर ही तो पूछी है, तो मतलब एफ है ही नहीं हमारे पास, है ही नहीं तो कोई बात नहीं है। 3f+1 बटे एफ क्यूब आप ऐसे ही रख दो। इतनी बात क्लियर है, ठीक है जी। अब आप इसको काट लो जरा, कितने से कटेगा, 0 से 0 तो पहले कटेगा ही। अब 3 से काट सकते हो आप, तो 3 से ये 50 बार में जाएगा, और 3 से ये 10 बार में गया, और ये 24 बार में गया, ठीक। तो एक बार और कट जाएगा मेरे समझ से, 25 बटे कितना आ रहा है, 512, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो, 3f+1 बटे एफ क्यूब, अब तो कटेगा नहीं ना, 25 और 512,
ऊपर 25 आ गया, नीचे 512 आ गया। आप सिर्फ ऑब्जर्व करो कि ये क्या है, ये क्यूब है और ये भी किसी का क्यूब होता है। तो आप कहोगे सर ये तो 8 का क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब अगर होता है तो आपके यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि एफ की वैल्यू 8 होगी। लेकिन क्या हम इतने पे छोड़ दें? नहीं। आप क्या करो, इसमें भी पुट करके देख लो, क्या 8 3 24 एक 25 आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, आ रहा है तो हमारा सही है। इतनी बात समझ आ गई? अब देखिए, क्या 8% आपका उत्तर है? नहीं है। ठीक है, दुष्ट लोगों ने 8% ऑप्शन में रखना चाहिए था ताकि आप लोग कंफ्यूज होते, लेकिन क्या बताएं, है ना। खैर, मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था कि एफ क्या है, फ्रैक्शन का उल्टा, यानी कि ऊपर 1 होगा, नीचे 8 होगा, यहां से। और इसकी वैल्यू जो भी होगी, देखो समझने की कोशिश करो, 100/8 कितना होता है? 12.5। इट मीन्स अगर 12.5% रेट रहा होगा तो आपने उसका फ्रैक्शन निकाला होगा जो कि 1/8 आया होगा, और उसमें से 8 आपने एफ की वैल्यू रखी होगी। अभी मैं पहले आपको समझा चुका हूं कि एफ क्या है, फ्रैक्शन का उल्टा। एफ क्या है, फ्रैक्शन का उल्टा। तो अगर आपको फ्रैक्शन का उल्टा एफ है तो फ्रैक्शन के उल्टे से आप परसेंटेज भी तो निकाल सकते हो इस तरीके से। भाई 8 को नीचे रखो, 1 को ऊपर रखो, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, 12.5% आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे। ठीक है, लॉक कर दिया गया है। उम्मीद है कि अगर आपको ये मेथड पसंद आया है तो तुरंत यार लाइक करो अभी। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे के भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथे की तरफ चलते हैं। देखिए, डिफरेंस बिटवीन सी आई एस आई, पहले फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ, आप लोगों को याद हो जाएगा। 3f+1/f³ बराबर डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। ठीक है भाई, ये आपका फॉर्मूला। अब इसमें हमें क्वेश्चन को पहनाना है। देखो, रेट आपको 10% दिया है, इस बार रेट दिया है। अच्छा, रेट दिया है तो बस यहीं से गेम सारा खत्म, क्योंकि रेट 10% है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। तो ये वाली जो वैल्यू है मित्रों, वो आपकी एफ की वैल्यू, और एफ आपको मिल चुका है। इट मीन्स क्योंकि रेट दिया है तो रेट क्या है, रेट से आप फ्रैक्शन निकालोगे, फ्रैक्शन का उल्टा कर दोगे, वो एफ आ जाएगा। ठीक, 3 वर्षों के लिए है। हाँ जी, 3 वर्षों के लिए है, तभी हमने ये वाला मेथड लगाया, बस इसकी कहानी खत्म। आगे देखो, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93, यानी कि डिफरेंस की वैल्यू आपको दी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछिए आपसे। देखिए, फॉर्मूला जरा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ऐसे करके शॉर्ट में लिख लो, 3f+1/f³। समझ आ ही रहा होगा। डिफरेंस की जगह मैंने रखा 93, पी तो हमको निकालना है। 3 × एफ का मान हमारे पास है, कितना है भाई, 10, +1/f³, यानी f³ कितना है, 10 की गुणा 3 बार करनी है, तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जीरो से सॉरी, क्या करवा रहे हो यार, मेरे से प्लस भी तो लगा है। खैर, आगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, नहीं? कर लो जी। 93,000 बराबर कितना आ गया दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 30 × 1 = 31, यानी कि 31 नीचे आ गया और पी आ गया ऊपर। 31 से आप इसको 3 बार में काटोगे, बड़ा आसानी से कटेगा 3 बार में, और पी का मान आपके सामने अब आ चुका है, कितना, 3000। आप बता दो, खुद से करके देख लेना, बहुत बड़े कुछ मैथमेटिशियंस हैं आप में से, तो आप मुझे ईमानदारी से बताना। देखो, मजाक करता रहता हूँ, मजाक करने की आदत है, बुरा बिल्कुल नहीं मानना। ठीक है, आप मुझे ये बता दो खुद से करके कि जो आपने वो वाला फॉर्मूला लगाया था 3 साल का, आर वाला, PR² वाला, 3 साल की बात कर रहा हूं मैं, उससे आसानी से हुआ या इससे आसानी से हुआ? कमेंट सेक्शन में खुद ही बताना, जैसा भी आपको फील। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो ये रहा, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, है ना। थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, सॉरी उसके लिए। द डिफरेंस बिटवीन CISI 3, ओ माय गॉड, जबरदस्त सवाल है भाई। और इतना जबरदस्त सवाल है कि आप समझ सकते हो कि रेट आपको निकालना है और आपको सिर्फ रेशियो दिया है। ठीक है, और ये सारे परसेंटेज में वैल्यू हैं, ये आप याद रखना, ये सारी की सारी वैल्यूज परसेंटेज में ही है, काटी गई नहीं है, काटना चाहो काट लेना। ठीक, अब देखो कहानी क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला है, क्या है भाई, 2 साल का, PR² / 10,000। ठीक है, ध्यान से समझना। और 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है,
तो आप कहेंगे कि पी आर स्क्वायर बटे 10,000 तो है सर, उसके साथ में 300 प्लस आर बटे 100 भी है, यही कहोगे? ठीक। अब आप जरा देखो, ऊपर का ये वाला पोर्शन और नीचे का ये वाला पोर्शन पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि सेम है। ठीक। तो आपके पास जो D2/D3 का रेशियो आया वो क्या आया, 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 300 प्लस आर। ये रेशियो आपको याद रख लेना है। अगर कभी भी क्वेश्चन रेशियो वाला आ जाता है डिफरेंस में, तो बस रेशियो याद रख, मतलब D2/D3 का रेशियो क्या होता है, 100/300 प्लस आर। अब देखो इस रेशियो में मैं क्वेश्चन रखूंगा और आंसर देखो, और कहीं से रॉकेट साइंस की तरह उड़ा के नहीं लाया हूं मैं। आपके सामने जो दोनों फॉर्मूले यूज कर रहे थे आप लोग बचपन से, आई मीन जब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हो तब से यूज कर रहे हो, वही फॉर्मूलों का खाली रेशियो निकाल दिया है बस, और कुछ नहीं किया। ठीक। तो अब है क्या कि आपको 3 साल और 2 साल का रेशियो दिया है 23 और 7 रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब है कि 3 साल का 23 है, 2 साल का 7 है। तो आप 2 साल का ऊपर रख रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आप 2 साल का ऊपर रख लो, मना कौन कर रहा है। D2 की जगह पे क्या मैं 7 रख सकता हूँ, D3 की जगह पे क्या मैं 23 रख सकता हूँ, आपको कहना पड़ेगा कि हाँ जी रख सकते हो, और सेम आगे सामने वाली वैल्यू रखो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मजा आ जाएगा, तो देखो कैसे। भाई 300 प्लस आर गुणे 7 बराबर 2300। ठीक। देखते जाना, 300 प्लस आर बराबर 2300/7। ठीक। तो आर का मान यहां से आप निकालोगे 2300/7 माइनस 300, ऐसे ही कुछ आएगा। आगे देखिए, आर की वैल्यू आएगी, एलसीएम लोगे, 7×3=21, 2300 में से 21 हो जाएगा, बचेगा 200, और नीचे बटे में 7। काटना चाहो काट लो, नहीं तो 200/7 आपका सही उत्तर है। ये था 5वां क्वेश्चन। और हमने क्या किया, हमने सारी ट्रिक्स जितनी भी हो सकती हैं, अगर आपको सच में ऐसा मेथड, ऐसा कंटेंट पहली बार आप देख रहे हो तो एक बार प्लीज लाइक तो बनता है, तुरंत लाइक करो, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो जाने से पहले। दोस्तों बहुत सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की, कंटेंट आपको इतना अच्छा मिलता रहेगा। टेलीग्राम में पीडीएफ का लिंक, सॉरी, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी सारी। लेक्चर जब से स्टार्ट हुए हैं हमारे तब से लेके अभी तक की, लेक्चर रिकॉर्ड होता है, पीडीएफ पहले डाल दी जाती है, आप वहां पे जाके ज्वाइन करें और उसमें से पीडीएफ लें। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।